तिवारी जी। भाभी जी घर पर हैं? पूरी की पूरी यहाँ बैठी नजर आ रही हूँ, फिर भी ऐसे सवाल पूछ रहे। तिवारी जी आइए अंदर। आइए बैठिए। माफी चाहेंगे भाभी जी आपसे। आपने भी बुलाया था भाभी जी? जी 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 जी। तिवारी जी, एक्चुअली आपसे एक बात को लेकर मदद मांगनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। शर्म से आ रही है। अरे भाभी जी, ये इसमें शर्म की क्या बात है, कहिए ना। नहीं, बात तो है वैसी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वो बात करूं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ये प्रॉमिस करें कि ये बात जो है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। भाभी जी, एक शेर अर्ज किया है कि जब भी गुबार सर के पार हो जाता है, एक तकिया ही है जो हमारा राजदार होता है। बहुत अच्छे, लेकिन शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा। जी। आपको प्रॉमिस करना होगा, वादा कीजिए मुझसे। जी बिल्कुल वादा करते हैं भाभी जी, बिल्कुल वादा कर, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। जी तिवारी जी, एक्चुअली मेरी एक जरूरत है जो आप पूरी कर सकते हैं। नहीं, वैसे कायदे से तो विभू को पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसे तो ना हो पा रहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। होता है भाभी जी, होता है, उम्र के साथ साथ ऐसा अक्सर होता है भाभी जी। बट इट्स नॉट फेयर तिवारी जी, इट्स नॉट फेयर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। हम? हाँ हम भाभी जी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हम जीते जी मर जाएंगे, लेकिन आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। आई नो। लेकिन भाभी जी ये कैसे कहें, अगर भभूति जी को पता चलेगा कि तो वो निराश हो जाएंगे ना। वो नहीं निराश होने वाला। वो क्या निराश होगा? पता है उसका एटीट्यूड कैसा है आजकल? उसका तो ऐसा हो गया कि हमसे तो ना हो पा रहा, किसी और से करवाना हो तो करवा लो। तो मैंने भी सोचा ठीक है, करवा लेते हैं किसी और से। नहीं नहीं भाभी जी, हाँ हमसे कैसे हो पाएगा? हो जाएगा तिवारी जी, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। आप कर लेंगे। नहीं कर तो लेंगे भाभी जी, इतनी हिम्मत तो रखते हैं कि कर लेंगे। जी बात। लेकिन कैसे कहें, कैसे क्या? देखिए तिवारी जी, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने आपसे ये बात करी, वरना मैं ये किसी से तो नहीं कह सकती। ऐसे तो नहीं है, एक्चुअली मैंने डॉक्टर को भी कंसिडर किया था। डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को नहीं। हाँ, फिर मैंने भी यही सोचा। फिर मैंने सोचा कि इस काम के लिए आप करेक्ट कैंडिडेट रहेंगे। प्लीज मना मत कीजिए, हाँ कर दीजिए। भाभी जी कैसे कैसे हाँ कर दे, कैसे हाँ कर दे? हमने कहा हम नहीं कर पाए, कैसे हाँ कर दे भाभी जी? एक बिजली का बिल भरने के लिए आप हाँ नहीं कह सकते तिवारी जी। बिजली का बिल? मतलब बिजली का बिल भरने के लिए आप हमें कैंडिडेट बना रही है? और किस चीज के लिए मैं कैंडिडेट चुनूं फिर? तिवारी जी आप क्या सोच रहे थे? छोटी किस्मत क्यों आजमाता है, ये दिली साला उल्लू का पट्टा है। वहाँ देखकर क्या बात कर रहे हैं आप? क्या ऐसे ऐसे क्या फड़फड़ा रहे हैं होठ आपके? नहीं भाभी जी, हम ये कहना चाहते, लाइक बिल दीजिए भराते हैं। हाँ। और भी कुछ राशन पानी लाना है तो वो भी दे दीजिए, वो भी ले आते हैं। हाँ, उसका भी लिस्ट बना देती हूँ। ठीक है ठीक है। अबे तिवारी, इससे बड़ी झंड क्या होगी बे? देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है? मैं आई। आजा आजा आजा। क्या बात है भरभूति जी, आज तो बहुत ही गवैया मूड में हैं आप। अभी ये गीत नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स, मेरी लाइफ की फिलॉसफी है। अभी जी कभी आपके मन में ऐसी बातें नहीं आती? कैसा? ऐसे कि इस दुनिया से बहुत दूर पहाड़ों में छोटा सा आपका घर हो, आप हो, मैं हूँ और तन्हाई हो। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती? पहाड़ों पे जाने का हमरा तो बहुत दिल करता है, लेकिन हम पहाड़ों पे ना ही जा सकते हैं। कहा है ना कि पहाड़ों पे जाते ही लड्डू के भैया को बहुत तगड़ा जुकाम हो जाता है। और आपको पता है, जितना तेज पहाड़ों की नदियां ना ही बहती ना, उससे तेज लड्डू के भैया का नाक बहता है। हमरा तो बहुत दिल करता है सच्ची। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए विदाउट लड्डू के भैया, उनके बगैर जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? लड्डू और हम, और लेकिन बेचारा लड्डू इतना पहाड़ चढ़ के उतर के फिर स्कूल जाएगा,
कितना थक जाएगा ना। भाभी जी उससे बेटर आइडिया है, बिना लड्डू के भैया के और बिना उनके लड्डू के, इन दोनों के बगैर आप जाइए ना, मजा आ जाएगा लाइफ में। तो फिर किसके साथ जाएंगे? भाभी जी इतने अच्छे मोहल्ले में रहती हैं, एक से एक हैंडसम छावा घूमते हैं आपके आसपास, किसी को पकड़ लीजिए। मैं वैसे मेरा भी बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि मैं पहाड़ों पे जाऊं। हाँ, तो अनीता जी को लेके जाइए ना वैक्सीनेशन पर। अभी जी वैक्सीनेशन तो मैंने एक लगवा लिया है, दूसरा बाकी है। अब मैं आप सबसे कहूंगा प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आप वेकेशन कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अनीता जी को छुट्टी पर लेकर जाइए ना। शी इज बोरिंग। आप क्या बोले? अभी जी देखिए क्या है कि जिंदगी में कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। ओके हाँ, यस चेंज तो होना चाहिए। और देखिए आज पहली बार हमको आपका सारा बात समझ आ रहा है भरभूति जी, सच्ची थांकू। वो बेचारे लड्डू के भैया हमको रोज बोलते हैं कि का पगली वही आलू का पराठा, वही आलू का पराठा। आज अब हम उनको ना चेंज करके प्याज का पराठा देंगे। अभी जी मैं इस चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चेंज की बात कर रहा हूँ कि जो इंसान को चाहिए होता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में। हाँ तो हम सही तो समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रही भाभी जी, आप नहीं समझ रही। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। काम डाउन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि आप एक छोटी सी अपनी अलग गृहस्थी बसा लीजिए, नई गृहस्थी बसा लीजिए, तो क्या आप बसाएंगे? हाँ हम सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हमको लड्डू के भैया से पूछना पड़ेगा ना। लड्डू के भैया के लड्डू मैं गड्ढे में डाल दूंगा भाई को। भैया अगर आप लड्डू के भैया के बारे में ऐसा अनाप शनाप बात करेंगे तो हमको आपसे बात ही नहीं करना भाभी जी, है। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. नहीं, मेरी हम बात जा सुनिए, रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए भाभी जी, लिसन टू मी। भाभी यार ये लड्डू के भैया के लड्डू इतने इंपॉर्टेंट क्यों है मेरी लाइफ में? भैया ऐसा कौन सा आपको प्राइवेट काम है तो मेरे से जो आपने चाय वाले को 100 रुपए की पत्ती देके निकाल दो? ठीक है, कुछ एक बातें ऐसी होती है कि सबके सामने नहीं की जाती। अब बोल दो कौन सी पर्सनल बात है। एक्चुअली क्या है कि मेरे और अनु के बीच में जो हालात है ना इस वक्त अच्छे नहीं है, बिगड़ गए हैं। तो व्हाट कैन आई डू यू? एक्चुअली क्या है कि पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन लेटली इतने बिगड़ गए हैं हालात कि वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं कर रही है यार। एक बात को भैया आपसे, ये तो भाभी जी है जो इतने साल से आप जैसे नल्ले आदमी को सहन कर रही है, ये तो लात मार के बाहर कर देती कोई और होती तो। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं कुछ दिनों से बाहर का काम नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिनों से? 6 सालों से देख रहा हूं मैं आपको। 6 सालों से पहले भी आपने कौन सी घुइयां उखेड़ी होगी कमा के? इन 6 सालों में तो मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लो और लुटा भी दिए दोस्तों में। देखो क्या है कि मैं घर का काम भी करता हूँ और हमारा अरेंजमेंट था कि मैं घर का काम करूंगा, वो बाहर का काम करेगी, लेकिन अभी वो क्या वो अरेंजमेंट बिगड़ सा गया है कुछ। तो मैं क्या करूं? Why are you telling me? टाइम नहीं मेरे पास फालतू चीजों का। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बाबा ने मुझे टोटका दिया है कि अगर मैं दूसरी गृहस्थी बसा लूं तो हमारे बीच में जो दरार पड़ी है ना मेरे और अन्नू के बीच में, वो दरार खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बीवी बनना पसंद करोगे? ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, कुछ दिनों की बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। शेम ऑन यू। कब से नजर थी आपकी मेरे ऊपर? हे भगवान बचा ले। कैसी बातें कर रहे हो भैया? बकवास बंद कर। नजर थी? कोई नजर नहीं थी तेरे पर। मैं अन्नू कसम खा के बोलता हूँ कि कुछ दिनों का अरेंजमेंट है, ये सिर्फ टोटका है, एक बाबा का टोटका है। देख तुझे सिर्फ एक छत के नीचे रहना है मेरे साथ, अब बीवी के सारे काम करने जो बीवी करती है। अब एक काम छोड़ के शर्मा भी मत अभी। तो भैया जा रिलेशनशिप को कछु मेहनतानो मिलोगे का व्हाट प्राइस? मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। अच्छा जितना भी बड़ो मुंह खोलूं मैं? जितना बड़ा मुंह खोलना है खोल ले, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी भैया। भैया ओ जा ये स्वीट गृहस्थी बसाने को कछु इंतजाम करोगे ना करो? डबल बेड वगैरह, मतलब शावर वावर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ किराए का मकान लेने की, जैसे किराए का मकान मिल जाएगा हम लोग गृहस्थी बसा लेंगे। भैया डॉक्टर खली। जी जी हाँ, नहीं मिश्रा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ वहाँ तो है मेरा एक मकान, लेकिन पैतृक मकान एक झकरकटी में भी है। अब डॉक्टरी चल नहीं रही, टोटके काम नहीं कर रहे हैं, तो किराए से ही गुजारा हो जाएगा जी। तो जल्द से जल्द वो मेरा मकान किराए पे उठवा दीजिए जी। मिल गया। जी
लड्डू के भैया तो बहुत मीठे हैं। अरे बेटा, इतनी शिद्दत से अगर तुम भगवान की सेवा की होती ना तो भगवान भी खुद धरती पे उतर आते तुम्हें दर्शन देने। खैर, हम एक बात कहने के लिए फोन किए हैं। पंडित रामफल से हमारा बात हुआ, वो हमको बताए हैं कि आने वाले 4-5 दिन जो है तुम पे और बैल पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। हाय दिया, तो उनको हल्का कैसे करेंगे? उसका उपाय है बिटिया, तुम जो है झकड़कट्टी वाले मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आ जाओ और बैल से कहना कि आज रात अपने घर के आसपास किसी बड़ी झाड़ी के नीचे जाके 1 रुपए का सिक्का रैप सॉन्ग सुनते हुए गाड़ आए हैं। उससे जो है प्रॉब्लम रपारप दूर हो जाएगा। ठीक है अम्मा जी, हम ही कर देंगे। आपको तो पता है कि लड्डू के भैया की सलामती के लिए हम कछु भी कर सकते हैं। अरे बिटिया, कभी कभी तो हमको तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है कि तुम्हारे जैसे सीधी गाय के खूंटे से काहे हम अपने बैल को बांध दिए। अम्मा जी ऐसा काहे बोलती हैं आप लड्डू के भैया के बारे में? ना ही बोलिए ऐसे। अरे कहना तो हम और भी बहुत कुछ चाहते हैं बिटिया, लेकिन ये टेलीफोन कंपनी वाले सुन लिए ना तो शर्म से हमारा लाइनें काट देंगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बेबी कहाँ गए थे? जरा जरूरी काम था, फंस गया था। ओह, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज थे इसलिए कहीं चले गए। कल मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की ना, आई एम सॉरी। यार इस टोटके की तो कमाल की कोई सर्विस है। अभी शुरू किया, अभी रिजल्ट आ गया। क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ कि रात बहुत हो गई है, प्लीज सो जाओ। किसने कहा कि रात बहुत हो गई है? रात तो अभी जवान हो रही है। जरा गौर से देखो, रात बुढ़िया गई है। रात अभी जवान है, उठो। मेरे सर में दर्द हो रहा है बेबी। मैं सारे दर्द मिटा दूंगी। मेरे वो दिन चल रहे हैं क्या? जिन दिनों मेरा मूड नहीं होता है। क्या कह रहे थे? देखो ये ना तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो अनु तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो सो जाओ यार प्लीज। तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें नींद आ रही है? अब भी आ रही है? अब थोड़ी सी एक्चुअली आंखें खुल रही हैं। आंखें भी खुल रही हैं और बेबी, वो ड्राई क्लीनर्स के पास से मैंने साड़ी लाने के लिए कहा था, वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है। कहा था ना मैंने साड़ी लेकर आए। अरे यार कम ऑन यार, ये कोई टाइम ऐसी बातें करने का यार। कम ऑन, मूड ही अलग है यार। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बेबू जवाब दो, साड़ी लाए? नहीं लाया। तुम्हारे पास साड़ियों की भरमार है यार, कोई सी पहन लेना। मेरे पास साड़ियों की भरमार है? ये क्या लॉजिक है? तुम्हारे पास बहुत सारी सांस है, मत लो 1 घंटा सांस। मैं अनु सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। ये तुमने क्या एग्जांपल दिया मुझे? बेबू तुम ना किसी एक काम के नहीं हो। कोई एक काम, कोई एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें दूं तो कभी। जब जाओ यार यहाँ से, डोंट स्लीप विथ मी, गो गेट आउट। जाओ। आपने बढ़िया बोला है तो बढ़िया ही देंगे। चलो अमीर से बात कर मूसल। ये मेरे प्राणनाथ है, मेरे पति हैं। तेरी चूड़ियां है ना, इनको चूरो करके तोड़ तोड़ के तेरे शरीर में ऐसी जगह घुसाऊंगी ना तो डॉक्टर भी नहीं निकाल पाओगे सारे। टिप्सी जस्ट काम डाउन। शांति 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 शांति। ऑलराइट। अरे भाई चूड़ियां दिखाओ मैडम। ये देखिए, 1 नंबर चूड़ियां, बहुत जचेगी भाजी पे। पहना दूं? तू क्यों पहनाएगा डमरू? जिसने मेरा हाथ थामा है वही पहनाएगा ना। पहना हो। क्या बात तुम्हें देख रही, पागल हो रहा है क्या? हाय दिया, ये तो भरभूति जी हैं। तो देखने दीजिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई उठा के ना लेके आया मुझ को। आप सुनिए, पहनाइए। ये औरत कौन है उनके साथ? मुझ को पहनाइए मेरे हाथ में भैया जी। भैया जी मेरा मतलब है मेरे ननद के भैया जी, मेरी नाजुक नाजुक कलैया में चूड़ियां पहनाओ ना। हमारे कलैया इतनी भी नाजुक नहीं है। उसको चूड़ी पहना दिए। कैसी लगी? तुम्हारे कलाइयों पे चूड़ियां नहीं, साइकिल का पहिया होना चाहिए। कितने फनी जीवन साथी हो तुम मेरे। एक्टिंग करोगे पैसा काट लूंगा, समझा ना? आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं। एक्चुअली ये कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए तुमने मेरे गालों पे काटा नहीं, तो मैं काटना चाहती हूँ। Are you mad? Are you mad? Are you crazy? दिया, ये तो चुम्मी भी ले लिए। हम
हमसे तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये तो पता करना ही पड़ेगा कि ये चुम्मा चाटी काहे चल रहा है। ये लो पैसे, चलो। रंबू जवानी बड़ी मस्त मस्त है। बदतमीजी है बे, पजामे मेरे। तेरे जवानी। आप यहीं ठहरिए, मैं भी आया। लैला में लैला उगते हैं केला। देख, ये क्या मालूम है ना? ये है कलश। अब इसको दाहिने पैर से ठोकर मार के अंदर आना, ठीक है? ठोकर मारी। हाय, आज है ना जिंदगी में पहली बार घर की लक्ष्मी बनने की फील सी आ रही है। सुनो, तुमने मुझे आज अधूरी से पूरी कर दो रे। अधूरी पूरी रायता मत फैला, समझा? छुप करके दाहिने पैर से ठोकर मारी, अंदर आइए ना प्लीज। हाय, सुनो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या कि तुम गुस्से में कितना क्यूट लगते हो? अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को ठोकर मारिए। इस तरह से आपका गृह प्रवेश अच्छे से हो जाएगा। आइए ना प्लीज, आइए आइए। रोनाल्डो वाला शॉट। चोट लगी, मेरे बाबू को चोट लगी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बेड कहाँ पर है? आपके ऊपर पूरा का पूरा दीवार गिर जाना चाहिए था। क्या समझते थे हम आपको? हम सोचते थे कितने सीधे साधे और शरीफ आदमी हैं आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। दिया का घोर कलयुग है दिया। अरे अरे अरे, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? कहाँ दुकान से आ रहे? अच्छा, ये दूसरे मकान से आ रहे हैं। ऊंचा सुनाई दे रहा है का? हमने मकान से नहीं कहा, हमने कहा दुकान से आ रहे हैं। सच बोल रहे हैं आप? अरे झूठ काहे बोलेंगे भाई? अम्मा जी का कसम खा के बोलिए कि आप दुकान से ही आ रहे हैं। इसी बात के लिए अम्मा जी की कसम काहे खाएं भाई? देखिए, हम जो बोल रहे हैं ना वो कर दीजिए लड्डू के भैया, नहीं तो हम मान जाएंगे कि आप भी दूसरे मकान से ही आ रहे हैं। अरे भाई, हम एक मकान के रहते दूसरे मकान में काहे रहने जाएंगे? और दूसरी बीवी को रखने के लिए। ये क्या कर रहा है तू? अबे औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं। तू यहाँ बैठ के बिस्तरे पे पैर के बाल छील रहा है। पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। तुम्हें चिकनी टांगे पसंद है ना जानू? देखती का मेरा दिमाग मत खराब कर प्लीज। पहली बात तो ये पीका नहीं, टिप्सी। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी में जगह देना सीखो विभू। ज्यादा बकवास की ना, उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझा? इतना अत्याचारी पति बनने की कोशिश मत करो। दो बोल मीठे बोलने से प्यार ही बढ़ता है, प्यार, लव। मैं तुम्हें यहाँ लेके नहीं आया हूँ कि तुम्हारे साथ में दो मीठे बोल बोलूं। यहाँ लेके आया हूँ तुम्हें कि एक पति अपनी पत्नी पे भड़ास कैसे निकालता है। माई माचो मैन, माई यंग मैन, कड़क। इलेक्ट्रिका बिहेव योरसेल्फ। टिप्सी। टिप्सी, हम दोनों दूर दूर से बात करेंगे तो बेटर होगा। अरे दूर दूर से बात करेंगे तो जमाने वाले क्या कहेंगे? वो हमें दोष देंगे कि इतने सारे साल हो गए शादी किए हुए, इन्होंने विभू की गोद में एक नन्ना मुन्ना टिकलू भी नहीं डाला। तू कौन से ट्रैक पे जा रहा है बे? ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में? अरे आज नहीं तो कल हमें 2 से 3 तो होना ही है ना विभू। लात मार के निकाल दूंगा और 2 से 1 हो जाऊंगा यहाँ पे, समझा? ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ अंदर हूँ और आप देख रहे हैं मुझे फिर भी ये सवाल पूछ रहे। बैठिए। जी 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 भाभी जी। कैसे आना हुआ? बस भाभी जी यहाँ से गुजर रहे थे,
तो अचानक आपका जुम्बा मतलब आपके दर्शन करने चले आए? तिवारी जी, आप मेरे ठीक सामने रहते हैं जी। आप जब भी अपने घर से निकलोगे यहीं से गुजरोगे। वाह, यहीं से गुजरोगा? क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है। ओ। तिवारी जी, तिवारी जी, क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते भाभी। हाँ? कौन कैसे नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं भाभी जी, जाने दीजिए, छोड़िए भाभी जी, छोड़िए। क्या है कि हम आपका जुम्बा डांस देख रहे थे ना, हमें लगा कि हम आपसे कहें कि आप जुम्बा डांस का इंस्टीट्यूट काहे नहीं खोल लेती भाभी जी। हमने जुम्बा डांस देखा ना, आनंद आ गया, कसम से कह रहे हैं। तिवारी जी, आप ठीक तो है ना? अभी तो आप यहाँ फूट फूट कर रो रहे थे और अभी आप मेरे जुम्बा की तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? नहीं भाभी जी, ठीक है। नहीं, सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। आज मदहोश हुआ जाए रे हमरा मन, हमरा मन, हमरा मन सर। कजू मीठा है क्या खाने के लिए? घर में मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है आज। का बात है, का खुशखबरी है लड्डू के भैया? आज का सारे कच्चे बिक गए। हमने उस लुच्चे टुच्चे को उसकी सजा देने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। किसका बात कर रहे हैं? उस भभूति टुच्चे की बात कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, उसने किसी औरत के साथ नई गृहस्थी बसा ली है और उस औरत को हमने उन भभूति जी की पप्पी लेते उनकी फोटो भी खींच ली है। हाय दिया, का किए आप लड्डू के भैया? का किए? आपका कोनो पापी टॉम है का? पप्पी टॉम नहीं, पीपिंग टॉम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे पगली, भभूति जी के खिलाफ कोनो सबूत तो होना चाहिए था ना, वरना अनीता भाभी को कैसे पता चलता है कि वो क्या कांड कर रहे हैं। मतलब कि आप सब कुछ जाकर अनीता जी को बता दिए? ये आप अच्छा ना है कि हम बता रहे हैं आपको। अगर किसी के घर में कोनो कांड हो जाए तो उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि नहीं? और वहाँ बेचारी अनीता जी का जो दिल टूट गया होगा वो का? क्या वो दिल हम जोड़ देंगे? का बोले? अरे मतलब हम तुम पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? नहीं लड्डू के भैया, आप अच्छा ना ही किए, बिल्कुल अच्छा ना ही किए। हमको तो उनका बहुत चिंता हो रहा है अनीता जी का। हम देख रहे हैं आजकल ना आप वो मोहल्ले की चुगलखोर आंटी जैसे हो गए हैं। कुछ भी आपके पेट में टिकता नहीं है। अरे तुम अम्मा जी का कॉल है, स्पीकर पर डालते हैं और उनको बताते हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो बहुरिया। अम्मा जी देखिए, ये आपके बैल का हमरा मत बोल लड्डू के भैया का किए। वो जो हम आपको प्रभुति जी वाला बात बताए थे ना, ये जाकर अनीता जी को सब कुछ बता दिए। लगा दो चपत हमारी तरफ से। बैल को न जाने कितने छेद लेके पैदा हुआ है पेट में, को बात नहीं टिकती है। अम्मा हमारी बात सुनो। चुप ससुर। अरे काश वो रात हम पंडित रामफल हमरा मतलब तुम्हारे पिताजी को हम मना कर दिए होते, सर दर्द का बहाना किए होते ना, तो ये सर दर्द हमरे गले नहीं पड़ा होता। अब हमारी बात ध्यान से सुनो बहुरिया, तुम जो है ना जा करके गोरी बिटिया को संभाल लेना। हाँ ठीक बा। अब बैल तू सुन, आज रात फिर तुम उन झाड़ियों के नीचे जाना और ये बार 2 रुपए का सिक्का लेके जाना और रैप सॉन्ग सुनना नहीं भूलना, हेडफोन लगा के, समझे? अरे अम्मा, हम सिक्का विक्का नहीं रखेंगे। पिछली बार सिक्का रखा था, तुम्हें बता नहीं सकते क्या हरकत हो गई हमारे साथ। चुप ससुर, जो कह रहे हो चुपचाप सुन। अब बहुरिया अगर इसने वो काम नहीं किया ना तो हमको बताना, हम जा करके इको ही झाड़ियों में छोड़ आएंगे। हाँ, सिक्का डालना नहीं भूलना, रैप सॉन्ग सुनना नहीं भूलना, हेडफोन लगा के, समझा? रख रहे हैं फोन। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाय बेबी। हाय बेबी। क्या बात है, बड़े चहक रहे हो। बेबी क्या है कि जिंदगी इंसान को 2 ऑप्शंस देती है। पहली ऑप्शन कि आप चहक लो, दूसरी ऑप्शन कि बाकी की जिंदगी आप रोगे गुजार दो। तो क्या है कि मैंने जो पहली ऑप्शन है ना वो अपनाई है। मैं जिंदगी भर हंसना चाहता हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी एंड मैरी। हाउ कन्वीनियंट विभू कि तुमने अपने लिए हमेशा जिंदगी में 2 ऑप्शंस रखे हैं कि कैसे पहले ऑप्शन से बोर हो गए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल रेडी है। एक्चुअली तुम्हारी ये सेम आइडियोलॉजी मेरे फ्रेंड का एक हस्बैंड रखता है। रियली? या
Okay. सो मेरा ये जो फ्रेंड का हस्बैंड जो है उसने हाल ही में एक कांड किया है। कांड किया? क्या 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 कांड किया? उसने कांड ये किया है कि उसने दूसरी शादी कर ली। बट आई एम सो लकी कि तुम ऐसे नहीं हो। यू आर एब्सोल्युटली लॉयल। Of course I'm loyal. लोग मेरे पास कुत्ते भेजते हैं अपने लॉयल्टी सिखाने के लिए। I teach them loyalty. करेक्ट करेक्ट। तो आगे की कहानी तो सुनो। हाँ, तो ये जो मेरे फ्रेंड का हस्बैंड है, अब उसने थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा घर भी ले लिया है, जहाँ अब वो मेरे फ्रेंड के सौदन के साथ बड़े खुशी से रह रहा है। पर बेबी तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम और दो घर नो वे। भला एक ही इंसान दो घर के झाड़ू, कटका, बर्तन कैसे करेगा? तुम पति हो, छुट्टे काम करने वाली नौकरानी थोड़ी। Of course, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। You know it. जी में तो आ रहा है कि तुम्हारा मुंह नोच लूं, दीवार पे ना तुम्हारा सर पटका दूं और गुंडे बुलवाकर तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़वा दूं मैं। माइक, ऐसा मैं नहीं, मेरी फ्रेंड कह रही थी अपने हस्बैंड से। कमाल है, भाभी जी भी अपने फ्रेंड के पति के बारे में बात कर रही थी कि वो भी ऐसा बेवफा है। वो व्हाट अ कोइंसिडेंस, नहीं? हाउ कोइंसिडेंटल। लगता है कि बेवफाई का कोई मच्छर हवा में घूम रहा है और सिर्फ पतियों को काट रहा है और उनके खून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरिया की बीमारी फैला रहा है। ये सब छोड़ो ना यार, हमें क्या लेना देना? Yeah. Come on. Why should we talk about these leecher and ghatiya people here? Why should we? Goodness. Come on, give me a hug. Come on. No. आज मूड नहीं है। No. Actually ना, मेरे अंदर आग सी लगी हुई है। तुम्हारी आग में अपनी फायर ब्रिगेड से बुझा सकता हूँ। Come on, give me a hug. Wow. रहने दो, तुम सो जाओ, ये आग तुमसे नहीं बुझेगी। कहिए तो क्यों बुलाया आपने फिर? दरअसल काम था आपसे, और वो काम एक्चुअली सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो क्या होगा कि घर की बात घर में रह जाएगी। बिल्कुल समझ गए भाभी जी, समझ गए, बहुत अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन अब तक तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं। भाभी जी कहानी सुनाए आपको? कहानी? हाँ। एक बहुत ही मासूम चिड़ा था भाभी जी। उसे अचानक एक दिन जो है एक लंबा काला कीड़ा दिखाई दिया, तो उसे लगा वाह भैया आज तो अपना दिन बन गया। वो फौरन गया और उसने उस कीड़े पर जैसे चोंच मारी, लेकिन जैसे ही चोंच मारी तो उसे लगा कि भैया ये कीड़ा कीड़ा नहीं है, ये तो कड़ी कील है, कील। जिससे उस बेचारे मासूम चिड़े की चोंच टूट गई और दिल भी। लेकिन तिवारी जी ये अरे अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है भाभी जी, पूरी तो सुन लीजिए। फिर एक दिन अचानक वो चिड़ा जो है वो दोबारा उड़ा और दोबारा उसे जो वो लंबा काला कीड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने चोंच नहीं मारी भाई। वो समझदार हो गया था ना भाभी जी। अच्छा। तिवारी जी आप ये क्या कहानी सुना रहे, क्यों सुना रहे? क्या है भाभी जी, कल ना एक बड़ा ज्ञान बांटू चैनल देख रहे थे, तो उसमें इस टाइप की कोई कहानी आ रही थी। हमें लगा कि अरे ये तो सेम टू सेम हमसे मैच कर रही है, तो सोचा कि चलो चल के आपसे शेयर करें। खैर कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लाइए। तो बिल भरा है? बिल? हाँ वो मतलब बिजली का बिल? नहीं, उफ, नहीं तिवारी जी, मैंने दरअसल मामला बिल का नहीं है, दिल का है। दिल भाभी जी? एक्चुअली मैं ना एक हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग इंसान की तलाश में हूँ जिसे मैं अपना हस्बैंड बना सकूं। क्या हुआ, संभालिए अपने आप को। अचानक भूकंप सा आया भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।